आज से हम लोग कर्म के फल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग विभिन्न प्रकार के कर्मों का फल जो उनके पिछले जीवन से प्राप्त हो रहा था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस कर्म का क्या फल होता है। तो ये पूर्णतया उनके पिछले जीवन से संबंधित कर्मों का जो फल है उससे संबंधित होगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो रखा गया है भ्रूण हत्या। तो आज इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए एक दंपत्ति हैं, इस समय इलाहाबाद में हैं। उनकी विवाह को 12 साल हो चुके हैं और उनके कोई भी संतान नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया। इलाज में भी उन्होंने IVF का भी सहारा लिया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। ऐसे करते कराते 12 साल बीत चुके हुए हैं। तो उन्होंने एक बार हम लोगों से संपर्क किया कि हम लोग को जो ये विपत्ति मिली है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो जब देखा गया कि 12 साल से दवा कराने पे भी असर नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई प्रभाव हो सकता है। फिर उनके पूर्व जन्म को देखा गया तो बड़ी ही दुखदाई कहानी सामने आई। हुआ ये था कि पिछले जन्म में जो लेडी हैं वो पति रूप में थी और उनकी पति जो हैं वो पत्नी रूप में थे। और उन्होंने पिछले जन्म में इच्छा रखी कि मुझे लड़के की प्राप्ति हो, लेकिन किसी विधि से उन्होंने पता किया तो पता चला कि गर्भ में जो शिशु है वो कन्या है। उन्होंने उस कन्या को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ये घटना 2 बार हुई और तीसरी बार जब उन्होंने जिस विधि से जानने की कोशिश की तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं, अब की बार लड़का है। तो इस बात को लेके जब वो शिशु जैसे ही पैदा हुआ, वह शिशु जैसे ही पैदा हुई, बेसिकली वो कन्या थी, और वो जैसे ही पैदा हुई तो इन लोगों ने देखा उसे, इतना मासूम सा चेहरा उसका, और उसको इन्होंने वहीं पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। और वो सोल बहुत ही प्योर थी, बहुत प्योर।
और इस कारण की वजह से उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उस कर्म का फल तो मिलता ही है। संतान में कभी भी लिंग का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आपके जो कर्म हैं उसको पूरा करने के लिए संतान जन्म ले रही है। आपके साथ उसका रिलेशन है, वो ऐसे ही नहीं आई है। हम पिछले की वीडियो में ये सब समझ चुके हैं कि कोई भी सोल जो हमारे साथ में आ रही है, जो भी आत्मा हमारे साथ में आ रही है, वो ऐसे ही नहीं आ रही है, उसका कुछ संबंध है। तो उसने आपके गर्भ में आए आपकी संतान बनने की इच्छा की, तो ये कहीं ना कहीं से निश्चित था, और आपने उसके साथ इतना गलत व्यवहार कर दिया तो दंड तो प्राप्त होना ही है। जब आपको संतान चाहिए ही नहीं तो इस जन्म में आपको संतान नहीं मिला। तो ऐसा होता है कर्मों का फल। तो उन लोगों ने कुछ उपाय भी पूछे। अब वो उपाय करने के बाद में अगर वो अपने मन से ये भाव निकाल देते हैं, सचमुच में लिंग भेद का भाव हटा देते हैं और उसके साथ में अपनी क्षमा मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर परिवर्तन आएगा और दवाएं भी असर कर सकती हैं। लेकिन जब तक कर्म वहां पर मौजूद है तब तक कर्म अपनी वाली ही करेगा। तो बहुत ही सीख देने वाली है। देखिए, सरकार भी हमेशा इस तरीके का स्लोगन देती है कि कोई भेदभाव ना करे, और देखिए भेदभाव करने का क्या परिणाम मिला, क्या हासिल होता है इससे।